एक ऐसी जर्सी जिसे देख हमारे अंदर का जोश आग बन जाता है, लेकिन जो भी कंपनी उस जर्सी पर अपना नाम लिखवाती है वो कंपनी राख हो जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी की, जो मानो किसी ब्लैक होल की तरह अपने स्पॉन्सर्स को निगल जाती है। सहारा से लेकर बायजूस तक हर कोई जो बीसीसीआई से जुड़ा वो या तो दिवालिया हो गया या फिर बाजार से पूरी तरह से गायब हो गया। और अब एशिया कप 2025 से ठीक पहले ड्रीम 11 ने भी लीड स्पॉन्सरशिप छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि नए ऑनलाइन गेमिंग कानून ने इनकी ड्रीम तोड़ दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर बीसीसीआई की जर्सी में कोई पनौती छुपी हुई है। आज हम इसी कर्ज की स्टोरी सुनाते हैं आपको, जहां स्पॉन्सर आते तो हैं हीरो बनकर मगर जाते हैं जीरो बनकर। चलिए पहले थोड़ा टाइम मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं 1996 वर्ल्ड कप के हीरो के पास, यानी कि विल्स की जर्सी पर। जी हां, वो सिगरेट ब्रांड जिसका नाम टीम इंडिया की जर्सी पर चमकता था। तब तो विल्स ने सोचा होगा कि वाह, क्रिकेट स्पॉन्सर करके हमारी सेल्स धुआं धुआं उड़ाएगी। लेकिन क्या हुआ? टोबैको एड ही बैन हो गया था देश में और विल्स की स्पॉन्सरशिप धुएं में उड़ गई थी। विल्स आईटीसी का ब्रांड है अभी भी, लेकिन क्रिकेट से दूर, जैसे कोई एक्स लवर जो ब्रेकअप के बाद कभी फोन नहीं उठाता है। फिर आया सहारा का दौर, 2001 से 2013 चैंपियंस ट्रॉफी तक। सुब्रत रॉय साहब की कंपनी ने जर्सी पर अपना नाम लिखवाया और टीम इंडिया को सहारा दिया, क्योंकि उस समय बीसीसीआई स्पॉट फिक्सिंग के मामले में बुरी तरह से फंसी हुई थी। पूरी दुनिया में बीसीसीआई का नाम बदनाम था। लेकिन क्या मिला? सहारा ग्रुप खुद ही रेगुलेटरी इश्यूज में फंस गया, फाइनेंशियल स्कैंडल्स की बाढ़ आ गई और कंपनी लगभग दिवालिया हो गई। सुब्रत रॉय का देहांत हो गया और सहारा अब बस इतिहास की किताबों में बचा है। मानो जैसे बीसीसीआई ने सहारा से कहा कि तुम हमें सहारा दो, हम तुम्हें डुबो देंगे। ओप्पो को तो भूल नहीं गए ना आप? जी हाँ, वही कंपनी जो स्मार्टफोन बनाती है, उसने भी टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया था। सोचा था कि मोबाइल ज्यादा बेचेंगे, लेकिन ओप्पो को पता ही नहीं था कि बीसीसीआई से हाथ मिलाने के बाद उनका मार्केट शेयर इतना गिर जाएगा कि क्या ही कहें। जी हाँ, टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने के बाद ओप्पो का मार्केट शेयर काफी ज्यादा घट गया था। दोस्तों, ओप्पो के बाद नंबर आता है बायजूस का, एडटेक का सुपरस्टार, जिसने 2019 से 2023 तक टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर की। लेकिन क्या हुआ? फाइनेंशियल क्राइसिस, लॉसेस का ढेर, बीसीसीआई को 158 करोड़ के ड्यूज। बायजूस ने बच्चों को पढ़ाने का वादा किया था, लेकिन खुद ही मार्केट में फेल हो गई और अब कोर्ट में स्पष्टीकरण दे रही है। टीम इंडिया की जर्सी ने बायजूस के वैल्यूएशन को क्रिकेट बॉल की तरह उछाल दिया, ऊपर गई फिर नीचे धड़ाम से गिर गई। और अब बारी है हमारे प्यारे ड्रीम 11 की, जो कुछ चंद रुपयों में लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखाते थे। लेकिन सरकार ने इस करोड़पति बनाने वाली कंपनी को ही खत्म कर दिया। आपको बता दें कि बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच 2023 में 358 करोड़ का डील हुआ था, जो 2026 तक चलता। लेकिन नए गेमिंग लॉ ने ड्रीम 11 की ड्रीम ही तोड़ दी। रियल मनी गेमिंग बंद, स्पॉन्सरशिप छोड़ दी और कंपनी अब नॉन गेमिंग पर फोकस कर रही है। और हमारी टीम इंडिया की जर्सी एशिया कप से पहले ब्लैंक हो गई है। अब आप ही बताइए कि पिछले 30 सालों में 6 कंपनियों ने बीसीसीआई के साथ हाथ मिलाया टीम इंडिया की जर्सी को स्पॉन्सर करने के लिए, लेकिन इनमें से 5 कंपनियों की हालत या तो खराब हो गई या फिर बर्बाद हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई ही पनौती है? क्या बीसीसीआई से जो हाथ मिलाता है वो बर्बाद हो जाता है? ये सोचने वाली बात है और मजेदार बात भी है। मैं तो कहता हूं कि टीम इंडिया की जर्सी पर मोदी का नाम लिख दिया जाए, ताकि ये देश मोदी सरकार की तानाशाही से उबर सके। क्योंकि इधर टीम इंडिया की जर्सी पर मोदी का नाम लिखा और उधर मोदी जी की कुर्सी गई।